प्यारे ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का खुशामदीद करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ़ एवरीथिंग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया की सैर करवाने वाली हूँ। प्यारे हज़रात, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगा। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आज का हम अपना वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। प्यारे नाजरीन, 6th सेंचुरी BC में पूरा नॉर्थ इंडिया छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। ये स्टेट 16 लार्ज स्टेट या महाजनपदास कहलाते हैं। इन 16 स्टेट में अंगा, मगध, काशी, कोशाला, व्रीजी, माला, छीड़ी, वत्सा, कोरू, पंचाला, मत्स्या, सुरुसिना, अस्मका, अवंती, गंधारा और कैम्बुजे शामिल थे। इन 16 स्टेट में कुछ स्टेट बहुत ताकतवर थी और कुछ स्टेट कमज़ोर थी। इनमें से 4 स्टेट बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। इनमें मगध, कोशाला, वत्स्या और अवंती शामिल है। ये चारों स्टेट एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के साथ जंग किया करते थे, मगर इन तीनों स्टेट को मगध ने शिकस्त दी और पहली बार नॉर्थ इंडिया में एक अजीमुशान एम्पायर की बुनियाद पड़ी, जिसे हम एंशिएंट मगध एम्पायर कहते हैं। एंशिएंट मगध एम्पायर हिंदुस्तान की सबसे पहली एम्पायर थी। मगध एम्पायर में एक के बाद एक 3 डायनेस्टी कायम हुई थी। एक हरियंका डायनेस्टी, दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरा नंदा डायनेस्टी। हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग हरियंका डायनेस्टी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हरियंका डायनेस्टी की बुनियाद सबसे पहले किंग बिम्बिसारा ने 545 BC में रखी थी। इनका दौर हुकूमत मगध एक्सपेंशन के लिए मशहूर है। इनकी पीरियड में मगध काफ़ी दूर दराज इलाके में फैला था। इन्होंने अंगा पर कैप्चर किया और इसे मगध में शामिल कर लिया। इन्होंने मगध को एक्सपैंड करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी अपनाई। मैट्रिमोनियल अलायंस एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें एक राजा दूसरे राजा की बेटी या बहन से शादी करता है और बदले में इसे दहेज के रूप में कोई हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा किंग बिम्बिसारा ने अवंती और गंधारा के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम किए, जिससे मगध को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। इसके साथ इन्होंने राजगीर के गिरिव रजा इलाके को अपना कैपिटल चुना। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट और बेहतरीन था। किंग बिम्बिसारा की मौत के बाद इनका बेटा अजातशत्रु 493 BC में हरियंका डायनेस्टी के तख्त पर बैठा। अजातशत्रु का असल नाम कुनिक था। वैशाली के किंग लिच्छवी अजातशत्रु और इसके एम्पायर से काफ़ी जलते थे, लिहाजा इन्होंने अजातशत्रु के साथ जंग शुरू कर दी। ये जंग मगध लिच्छवी वॉर कहलाती है। ये जंग 16 साल तक चली और इसमें अजातशत्रु को फतह हुई। अजातशत्रु के बाद इसका बेटा उदयन 459 BC में तख्त नशीन हुआ। उदयन ने गंगा और सोन रिवर के मिलाप के जगह पर पाटलिपुत्र नामी शहर आबाद किया और इसे अपना कैपिटल चुना। उदयन के दौर हुकूमत में अवंती के राजा मगध एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी जलते थे, लिहाजा इन्होंने उदयन के साथ जंग शुरू कर दी। उदयन को फतह हासिल हुई और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उदयन के बाद हरियंका डायनेस्टी के तख्त पर एक के बाद एक राजा बैठे, मगर ये लोग नाकाबिल और नाअहल, लिहाजा जब नागा दशका हरियंका डायनेस्टी के तख्त पर बैठा तो इसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए शिशुनाग, जो इनका मिनिस्टर था, इनके खिलाफ बगावत कर दी और इसे तख्त से हटा दिया और इस तरह शिशुनाग डायनेस्टी की बुनियाद पड़ी और इस तरह हरियंका डायनेस्टी का ज़वाल हो गया। शिशुनाग ने शिशुनाग डायनेस्टी की बुनियाद 430 BC में रखी। शिशुनाग ने हरियंका किंग के खिलाफ अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया। इन्होंने अवंती पर कब्जा किया और इसे मगध में शामिल कर दिया। इसके साथ वत्सा और कोसाला भी शिशुनाग डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल में थे। इन्होंने वैशाली को अपना कैपिटल चुना। शिशुनाग के मौत के बाद इसका बेटा काल अशोका शिशुनाग डायनेस्टी के तख्त पर बैठा। काल अशोका ने अपना कैपिटल वैशाली से ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र को चुना। इन्होंने वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया। महापद्मानंद ने काल अशोका के खिलाफ साजिश रची और नंदा डायनेस्टी की बुनियाद रखी और इस तरह शिशुनाग डायनेस्टी का ज़वाल हो गया। महापद्मानंद नंदा डायनेस्टी का सबसे पहला बादशाह था। इन्होंने बहुत सारे किंगडम जैसे इज़्वका, पंचाला, कलिंगा, अस्मका, काशी, कुरु, शुरुशिना और मीठेली को कब्जा किया था। इन्होंने अपने लिए इकराट का लक़ब चुना था। महापद्मानंद के 8 बेटे थे। इसकी मौत के बाद एक नंदा डायनेस्टी के तख्त पर बैठे।
धनंदा महापद्मानंदा का सबसे छोटा बेटा था और नंदा डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग था। इसे अपने वालिद से विरासत में काफ़ी अच्छी खासी आर्मी मिली थी। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी विरासत में मिलने के बावजूद भी धनंदा का रूलिंग पीरियड काफ़ी मुसीबतों से भरा हुआ था। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके ज़रिए नाफिज किरदा टैक्स था, जिससे अवाम काफ़ी परेशान थे। इसके दौर हुकूमत में ही अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। इन तमाम बातों का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य हुकूमत की बुनियाद डाली और इस तरह नंदा डायनेस्टी को जवाल का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मगध एम्पायर में एक के बाद एक डायनेस्टी की हुकूमत कायम हुई थी, जैसे हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी की बुनियाद किंग बिम्बिसारा ने रखा था, शिशुनाग डायनेस्टी की बुनियाद किंग शिशुनाग ने रखा था और नंदा डायनेस्टी की बुनियाद किंग महापद्मा नंदा ने रखा था। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।